यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ दो ब्रैकेट में x प्लस 1 और इज इक्वल टू दिया है 2x प्लस 2। इसको हमें सर्व संख्या है अथवा नहीं है ये पूछ रहा है। सर्व संख्या है अथवा नहीं। ठीक है, देख लेते हैं ये सर्व संख्या है कि नहीं। तो हमें जहाँ तक दोस्तों पता है कि अगर कोई समीकरण दिया है वो सर्व संख्या है तो उसमें हम x का मान, जो भी x का मान रखेंगे तो दोनों जो पक्ष हैं हमारा, ये बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाता है, तो वो सर्व संख्या है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, x का कोई मान रखेंगे तो x बराबर हम 1 रखते हैं इस समीकरण में। x बराबर 1 रखने पर अगर दोनों पक्ष दोस्तों बराबर हो जाता है तो ये सर्व संख्या होगा, x बराबर 1 रखने पर। तो इस समीकरण में ये हो जाएगा कितना दोस्तों, हमें x की जगह 1 रखना है, जहाँ जहाँ x है समीकरण में 1 रखना है। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x की जगह 1 रखा प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2 हो गया गुणे x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखना है प्लस 2। तो देखते हैं ये हो जाएगा 2, यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया इज इक्वल टू यहाँ 2 1 जा 2 मतलब 2 1 2 हो गया प्लस 2। तो यहाँ से ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 2 है तो गुणे में है तो 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ 2 प्लस 2 भी 4 हो गया। इसका मतलब हमने क्या देखा दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब कि जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष हमारा दायां पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है। तो ये सर्व संख्या हो सकती है, लेकिन हम एक बार और चेक करेंगे, x का मान 2 रख के चेक करते हैं। अगर इस बार भी आ जाता है दोनों पक्ष बराबर तो हम कह सकते हैं सर्व संख्या है। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x की जगह 2 रख दिया, इस बार इस समीकरण में रखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, इसमें हम रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको कह सकते हैं, समीकरण 1। तो इसमें हम मान रख रहे हैं x की जगह 2, तो यहाँ पे 2 हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो गया 2 गुणे x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है प्लस 2। तो यहाँ से देख लेते हैं 2 और ब्रैकेट में 2 प्लस 1 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों दोनों पक्ष यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 सर्व संख्या है। क्या है दोस्तों, सर्व संख्या है। यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आकाश कोचिंग सेंटर आपके साथ जुड़ा हुआ है वर्षों से। ये जुलाई 2020 में हमारे द्वारा प्रयास किया गया था कि कोरोना काल में आप लोगों की मदद के लिए हम सामने आए थे और लगातार प्रयास जारी है। अभिनव सर के द्वारा भी कोचिंग ऑफलाइन दीवानगंज में कई जगहों पे पढ़ाई जा रही है। आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आएंगे। यहाँ पे DLED का मैथ और 9th 10th 11th तक का हम आपके लिए चीज़ें लेके आएंगे। मैथ आपको पढ़ाया जाएगा और कंपटीशन लेवल की जो ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को भी हम आपको इसी क्लास में बीच बीच में सिखाते रहेंगे, ताकि आप कुछ अलग चीज़ें सीखें और जिससे आप बाहर जाके अच्छे से अपना जो सहयोग है वो आपको अच्छे से समझ में आए। हमारे द्वारा आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। आज हमने आपको 5 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अभी हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि लगातार आपको पढ़ाते रहें, वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपका काम क्या है दोस्तों, आपका सहयोग बस हमें इतना चाहिए कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि सर्व समीका का प्रयोग करना है। सर्व समीकाओं का प्रयोग करके 51 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आकाश सर आपके साथ हैं, आपको आसानी से समझाएंगे। तो देखिए ये जो 51 का स्क्वायर है, अगर हम 51 का स्क्वायर निकालना चाहें तो बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक के हिसाब से चलेंगे तो देखिए स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो उसे 0 1 लिखेंगे और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। फिर इन तीनों संख्याओं का गुणा कर दो, 5 1 मतलब 5 1 और 2
ये 5, 1 और 2 का तीनों का गुणा करेंगे तो 5 के 5 दूनी 10, एक संख्या इधर से छोड़ के उसको जोड़ दीजिए तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो इतना 51 का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हमारा ट्रिक हो गया, लेकिन हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, हमें इसे ट्रिक के द्वारा नहीं करना है, सरसम के सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र क्या हो सकता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हमें इस सवाल का जवाब देना है दोस्तों। बिल्कुल हम आपके पास इसका समाधान लेके आ रहे हैं। देखिए ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे इस 50 को क्या लिख सकते हैं, 51 है दोस्तों, तो 51 को क्या लिख सकते हैं, 51 को लिख सकते हैं 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 को ही तो 51 कहते हैं। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो यहाँ a की जगह हम क्या रखेंगे, 50 प्लस 1 का स्क्वायर, तो a बराबर हमारा क्या है 50 और b बराबर क्या है 1, तो इसमें रख देंगे वैल्यू 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a मतलब 50 और b मतलब 1, तो गुणा करते हैं दोस्तों। 0 का स्क्वायर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 है जैसे, तो 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10, तो इसका स्क्वायर मतलब हमें करना है 50 का स्क्वायर का मतलब, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, तो मतलब 2500। 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 2500, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 50, देखिए 2 और 50 का गुणा 100 हो जाएगा, 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए 2500 प्लस 100 कितना हो गया दोस्तों 2600 और प्लस 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2601। ये आपका सवाल का जवाब हो गया। और देखिए हमने शुरू में यही निकाला था आपका आंसर, ध्यान दीजिए दोस्तों 2601 आया था और ये सरसम का सूत्र का प्रयोग करके किया, तो वो भी हमारा वही आया, मतलब 51 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 2601 होता है दोस्तों। नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए आकाश कोचिंग लगातार प्रयास कर रहा है। वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ आपको यहाँ आकाश सर के द्वारा मैथ पढ़ाया जा रहा है। ध्यान की बात है दोस्तों, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करें हमें। हमारे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आकाश कोचिंग प्रतापगढ़ के नाम से हम उपलब्ध हैं। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि आपको क्या कौन से सब्जेक्ट कौन सा कोर्स पढ़ना है, तो उसके लिए आकाश कोचिंग लगातार प्रयास करता है। मैथ की स्पेशल क्लासेज यहाँ पे दी जाएंगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।